जब इल्म व तदरीस के शोबे से जुड़ा तो मैंने तशहीर की और मार्केटिंग की किताबें पढ़ना शुरू की। मैंने ये जानने की कोशिश की कि दरअसल ये शोबा है क्या, तशहीर क्या है, मार्केटिंग क्या है। और उसी से फिर आपको पता है कि बहुत सारी और राहें खुलती चली गई। जदीद मार्केटिंग का महवर कंज्यूमर है, यानी सारिफ है जो किसी शय या किसी खिदमत को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल बायर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब हमारे मुल्क के अंदर जो भी लीडर आता है, जो भी आप समझेंगे इंटेलेक्चुअल आता है, कहता है कि साहब पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मान लिया। फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि टूरिज़्म का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, वो भी मान लिया। और अगर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो मुल्क को ज़र मुबादला मिलेगा। और बहुत सारे ममालिक के अंदर जस्ट लाइक मलेशिया, थाईलैंड, एशियाई ममालिक की बात कर, इवन दुबई, यहाँ पर टूरिज़्म से जितना पैसा आ रहा है उसका अगर आप तखमीना लगाएं तो वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। ये भी हमने मान लिया, पर हमने इस पर फोकस नहीं किया कि वो जो टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहा है वो क्या चाहता है। सही आपको बता रहा हूं, थोड़ा इस बारे में बगौर सोचें। आप जब सर्वे करते हैं तो आप हैरान होंगे कि अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले टूरिस्ट जिस भी मुल्क जाते हैं, ज़्यादातर वो लोग यूरोप और बरतानिया जाते हैं। बरतानिया जाना उनका प्राइस डेस्टिनेशन है, लंदन ज़्यादा जाते हैं, अमेरिका के भी अब तो कुछ शहरों का इंतखाब करते हैं। तो क्या चीज़ उनको पसंद है, तो ये पता लगा कि उनको ना तो पहाड़ पसंद है, ना उनको बर्फानी मौसम पसंद है, ना उनको बारिशें पसंद है। बड़ी हैरानगी हुई लोगों को। तो पाकिस्तान क्या मार्केट करना चाह रहा है, किसको मार्केट करना चाह रहा है? तो अरब ममालिक से तो कोई यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ना तो उनको पहाड़ चाहिए, ना बर्फ़ चाहिए, ना बारिश चाहिए। तो हम जिन चीज़ों को एंजॉय करते हैं वो चीज़ें वो एंजॉय नहीं करते, क्योंकि हम बर्फ़ को एंजॉय करते हैं। सारा मुल्क पहुंच जाता है मरी बर्फ़बारी देखने के लिए बारिश के शौक़ में, है ना। फिर यूरोपियन टूरिस्ट को क्या चाहिए? हम यूरोपियन टूरिस्ट को कह रहे हैं कि अपने स्विस एल्प्स को छोड़ दो, तुम आओ यहाँ पे सवात गिलगित की सैर करो। वो कहते हैं साहब हम पागल हैं। तो क्या वजह है? इस टूरिज़्म की थिंकिंग के मुतालिक हम ज़बरदस्ती उनको अपने खाने खिलाना चाहते हैं, अपनी सब्जियां, अपने फल खिलाना चाहते हैं, जबकि मॉडर्न तशहीर और मार्केटिंग का असूल ये है कि कंज्यूमर इज़ राइट। कंज्यूमर की बात सुनो। मेरे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। आज एक नए डायमेंशन से स्टडी करेंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि सीनियर नायब सदर FPCCI हैं। बहुत से और तारुफ हैं इनके, अगर मैंने कराना शुरू किया तो शायद तारुफ कराते कराते काफ़ी वक्त लग जाए। और साथ में हमारे मौजूद हैं पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियतें, होटलियर भी हैं, जनाब मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान होटल एसोसिएशन के। दोनों को वेलकम करता हूं मैं शो में। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे करता हूं। दुनिया आप दोनों मेहमानों ने घूमी हुई है, आपने भी घूमी हुई है, दीगर ममालिक की आप नुमाइंदगी भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ऑनरी काउंसिल जनरल हैं यमन के। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जनाबे वाला कि टूरिज़्म को, अगर टूरिज़्म को एज एन इंडस्ट्री हमने प्रमोट करना है तो हमें सबसे पहले तो जो पोटेंशियल टूरिस्ट्स हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को स्टडी करना पड़ेगा और अपने मुल्क के टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा। टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें टूरिज़्म से जो उनकी इनकम है वो एक्सपोर्ट की इनकम से भी ज़्यादा है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज कमाने का नंबर 1 सोर्स है, ज़रिया है। देखिए टूरिज़्म जो है, जैसे आपने कहा कि उसके लिए आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, लाइक डिसलाइक समझने के लिए, और फिर उसी सेगमेंट को आपको फोकस करना पड़ता है। टूरिज़्म में जो चीज़ें ज़रूरी हैं अट्रैक्ट करने के लिए, वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वीज़े की आसानी से एक्सेसिबिलिटी हो, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें आने वाले को तहफ़्फ़ुज़ हो कि वो और उसकी फैमिली की जान और माल महफूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है।
उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि जो होटल्स वगैरह आपके अवेलेबल हैं वो अफोर्डेबिलिटी है। चंद होटल और इतने महंगे हों तो वो तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। या मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए हर रेंज की, 5 स्टार भी हो, 4 स्टार भी हो, 3 स्टार भी हो, 2 स्टार भी हो, जिसमें एक $30 वाला भी रह सकता हो। तो ये एक रेंज होती है जो वो ममालिक जहाँ पे टूरिज़्म बहुत कामयाब हुआ है वहाँ पे ये देखने में आई है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है, बहुत अहम नुक्ता आपने बयान किया जी। फिर टूरिज़्म में किस्में हैं। एक टूरिज़्म तो है एडवेंचर होता है जिसमें आदमी K2 के पहाड़ देखने आता है, K2 की चोटी सर करने आता है, नंगा पर्वत पे आता है। दूसरा टूरिज़्म के जो शौकीन है वो आर्कोलॉजिकल इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें मोहनजोदाड़ो है, जिसमें हड़प्पा है, और वो जापानी यूनेस्को की बहुत सारी और साइट्स भी हैं जी। और यूनेस्को की बहुत सारी साइट्स हैं। जापानी खासतौर पर बुद्धाइज्म से ताल्लुक़ रखने वाले वो इस चीज़ के ऊपर बड़े क्रेजी होते हैं। मैं इस नुक्ते पर आपके पास वापस आता हूं। ये होटल्स का जो आपने नुक्ता उठाया, अली मुझे जुमला कंप्लीट करने दो फिर बात करनी। तीसरी चीज़ होती है रिलीजन टूरिज़्म, जिसमें देखें ये गुरु नानक साहब के हसन अब्दाल में पूरी दुनिया से सिख आते हैं यहाँ पे, और टेंपल में जो वो मजहबी रसूमात करते हैं वो है। उसके बाद आपके और बहुत सारी है, एक जिसमें सबसे ख़ास है वो है मेडिकल टूरिज़्म, कि लोग इलाज के लिए जाते हैं। लोग थाईलैंड जाते थे, लोग सिंगापुर जाते थे, लोग इंडिया जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि खाने वहाँ पे मुस्लिम हलाल नहीं है, वहाँ पे महंगा है। अब लोग बदल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान मेडिकल टूरिज़्म के लिए आते हैं, क्योंकि जैसे मैं यमन का नुमाइंदा हूँ, मैं यमन का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ मेडिकल पढ़ के जा रहे हैं वो वहाँ के लोगों को भेजते हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ मैं इस नुक्ते पर आपके पास वापस आता हूं, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता आपने मेंशन किया यहाँ पर। मैं अनवर कुरैशी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो होटल्स की तरफ इतनी फ्रेंडली नहीं है। इंटरनेशनली जो रेट्स ऑफर किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टू गो टू दुबई, मोस्ट 4 और 5 स्टार होटल्स विल बी अवेलेबल टू यू एट $100 अ नाइट। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक हैरान कुन हकीकत बताऊंगा, इन पाकिस्तान अगर आप जिसे आप कह सकते हैं कि रैक रेट पर जाते हैं या वो रेट पर जाते हैं जो कि होटल की रिसेप्शन पे ऑफर होता है, तो यू विल रेयरली फाइंड अ रेट ऑफ $100। आप देखेंगे मोस्ट 5 स्टार होटल्स आर गोइंग टू ऑफर यू अराउंड $150 to $175। सो वी आर अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री व्हेन इट कम्स टू होटल्स। यही जो बात बेग साहब कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए गवर्नमेंट व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू टू सब्सिडाइज दिस इन सम वे और द अदर। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काफ़ी मीटिंग्स करी हैं कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, कि पाकिस्तान में टूरिज़्म अच्छा है, बाहर से आए, लोकल टूरिज़्म अलग है, फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में आए। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से मीटिंग रहती है एसोसिएशन की, कि जिसके अंदर होटल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करा जाए। गवर्नमेंट के असल में कुछ इश्यूज़ होते हैं कि वो इन चीज़ों को बाज़े टाइम सामने रखते हुए उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो डे बाय डे क्राइसिस में जा रही है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं जिसके ऊपर हमारी इनसे बातचीत होती रहती है, और ख़ास तौर से जितने बड़े होटल्स हैं 4 और 5 स्टार होटल्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहती है कि मिलजुल के इसके ऊपर कोई अच्छी पॉलिसी बनाई जाए है, और ये इसको चला जाए तो आगे जाके टूरिज़्म के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें पैदा हो सकती है हमारे पास। इसलिए कि इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है हमारे पास। मैंने आपको पहले ही बताया, बेग साहब ने भी आपको बताया। और टूरिज़्म कई किस्म के हैं, एक नहीं है कि खाली टूरिज़्म अय्याशी का नाम लोग दे देते हैं, ऐसा नहीं है। टूरिज़्म में घूमना फिरना, खाना पीना, हर चीज़ उनको कराची से लेके आप यूँ समझें कि नॉर्दर्न एरिया तक जाएं तो अल्लाह मियाँ ने हमें बड़ी सारी चीज़ें अता करी हैं। और जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो पैसा खर्च करता है आके घूमने फिरने पे, खाने पीने पे, टैक्सी पे, शॉपिंग पे, तरह उसको जो भी चीज़ें अवेलेबल, पर उसको एक सब में बड़ा
जो प्रॉब्लम आता है वो आता है सिक्योरिटी का, और सेकंड आता है होटल्स का। जी होटल अच्छे होने चाहिए जिसमें वो आरामदेह रात को सो सके, लोग उसमें उसको प्रोवाइड करें होटल्स वाले। पॉजिटिव होटल के हमारे जो मामला हैं वो थोड़े से नाजुक रहते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग देख रहे होते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, समझे। बस अब ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान और शहर प्रीमियर ट्रांजिट डेस्टिनेशन हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली थ्रू टाइम हमने एज लूज़ कर दी। एक वक्त ऐसा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सदर भरा हुआ होता था फॉरेन टूरिस्ट से। पैदल लोग ज़ैनब मार्केट जा रहे होते थे। हालात ऐसे थे कि लाहौर में भी कुछ इस तरह का ही माजरा था। इस तक के वहाँ की मार्केटें, शालीमार, इचरा, यहाँ पर भी अंग्रेज़ घूम रहे होते थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं फॉरेनर दिख जाए तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये फॉरेनर पाकिस्तान आ गया। बेग साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की जो होटल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये सब नथी हैं। एक जनरल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें प्राइमरी इशू ये है कि सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की अब रीडिफाइन हो चुकी हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली hotels now require ample land, ample services, infrastructure, connectivity। आज से 30 साल पहले कराची का सिटी सेंटर कुछ और था, आज कराची का सिटी सेंटर कुछ और है। आज से 40 साल पहले लाहौर का नक्शा फ़र्क था, आज लाहौर का नक्शा फ़र्क है। और ये तमाम चीज़ें बदल जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो पहले बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जो कि एक्सप्लोर्ड नहीं थे, अब वो एक्सप्लोर्ड हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कोस्टल बेल्ट के ऊपर दे आर न्यू प्लेसेस पीपल आर एक्सप्लोरिंग। इन द इंटीरियर पीपल वांट टू लुक एट न्यू प्लेसेस, इवन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो आपके ख्याल से क्या पूरी पाकिस्तान के लिए एक टूरिज़म पॉलिसी नहीं आनी चाहिए नेशनल लेवल के ऊपर, और हमारे जो पार्लियामेंट है उसको उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, फिर कैबिनेट को उसको अप्रूव करना चाहिए? जी, ये तो बेसिक बात आप कर रहे हैं। टूरिज्म पॉलिसी भी है और एक टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है जी, जिसकी जिम्मेदारी है मुल्क में टूरिज्म को फ़रोग देना। जी, लेकिन वो बोर्ड बुरी तरह नाकाम रहा है। आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में नाकाम रहे हैं। जी। दुनिया के जो टॉप 10 ममालिक हैं जहाँ टूरिज्म की भरपार है, जब भी कोई आदमी अगर ट्रैवल करने का सोचता है तो वो इन 10 ममालिक में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करता है। उसमें पहले नंबर पे फ्रांस है जिसमें 90 मिलियन 9 करोड़ टूरिस्ट सालाना आते हैं। उसके बाद स्पेन है, फिर अमेरिका है, चाइना है, इटली है, तुर्की है, इसमें 51 मिलियन यानी 5 करोड़ टूरिस्ट जो होते हैं वो आते हैं। और इसी तरह फिर दुबई है, मोरक्को है जिसमें 45 मिलियन 4.5 करोड़ आते हैं। तो ये सक्सेसफुल मॉडल है। जब मैं फेडरेशन के डेलीगेशन लेके गया था, अनवर साहब भी मेरे साथ तुर्की में ECO की मीटिंग थी, तो वहाँ उन्होंने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी हमको। और उन्होंने बतलाया था कि अब हम लो एंड टूरिज्म से हटके हाई एंड टूरिज्म पे चले गए। अब हम टारगेट उन टूरिस्ट को कर रहे हैं कि जो 4 स्टार में ठहरने वाले हैं, जो अच्छे रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं, जो शॉपिंग करने वाले हैं, फैमिली के साथ हों। तो ये बड़ा साइंटिफिक है कि आपने स्टेप बाय स्टेप टूरिज्म को फ़रोग दिया और टारगेटेड टूरिस्ट जो थे वो सामने रख के आपने अपनी यहाँ पॉलिसियाँ बनाई, फैसिलिटीज़ बनाई, एयरपोर्ट पे फैसिलिटेट करा। और तुर्की में आप देखिए कि माशाल्लाह टूरिज़म जो है उसकी कोई इंतहा नहीं है, 5 करोड़ चले गए। मोरक्को में 4.5 करोड़ हो गए। पाकिस्तान के पास इनसे अच्छी जगहें हैं। 365 दिन सूरज है, 4 मौसम है हमारे यहाँ। आपके यहाँ गर्मी हो रही है तो वहाँ पे सर्दी है, स्नोफॉल भी है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को इनकैश नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि एक तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब रही, पाकिस्तान का इमेज ख़राब रहा, फिर नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी ने हमको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की
पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी थी, यानी अपने बाशिंदों को उनकी ये हिदायत थी कि अगर बहुत ही कोई ज़रूरी है तो पाकिस्तान जाएं, आम हालात में पाकिस्तान जाने लायक मुल्क नहीं है। तो अब हमने जब भी हम मिलते थे इनके सफ़ीरों से हम यही कहते थे अब पाकिस्तान में सिचुएशन नॉर्मल है, अब नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी को सॉफ्ट करें, नरम करें, और उन्होंने की और उसके वजह से अब थोड़ी बेहतरी है, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ इमेज मुल्क का जो है वो रॉन्गली पोर्ट्रेट किया गया है वेस्ट में। वो जब यहाँ आके जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो इतना अच्छा मुल्क है, लोग इतने मिलनसार हैं, खाने इतने अच्छे हैं, और जो साइट सीइंग करते हैं। हमने वाटर फ्रंट को ज़ीरो इन कैश किया। दुबई में आर्टिफिशियल लेक बना बना के बिल्डिंगों के 5 गुना और 6 गुना कीमतें चार्ज की जा रही हैं। लेक में टावर, लेक टावर, हमारे यहाँ अपना पानी है, सी व्यू पे भी है, हमारा हॉक्स बे पे, फ्रेंच बीच पे, हमने एक पानी की फ्रंट को इस्तेमाल नहीं करा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ, आपके टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज कमाने के ज़राए को सिर्फ एक्सपोर्ट पे रखा हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस, क्योंकि बस हमारी टूरिज्म पॉलिसी बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो वैसे टूरिज्म सोचते हैं जैसे उनकी अपनी टूरिज्म होती है। वो बीवी बच्चों के साथ बड़े बड़े होटलों में जाकर रहते हैं, पूरा दिन वहीं सोते रहते हैं। तो ना तो पाकिस्तानी टूरिस्ट जो होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि जैसी टूरिज्म मुझे पसंद है वैसी टूरिज्म दूसरों को पसंद है। अब मैं आपको पूरे दिन का तो नक्शा नहीं बता सकता कि पाकिस्तानी टूरिस्ट का क्या होता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। बस जो वो करता है वही हमारे नुमाइंदे करते हैं, वही पॉलिसी बना देते हैं। यहाँ पे अनवर कुरैशी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। बात कुछ ऐसी है कि बेग साहब ने दिल के तार छेड़ दिए। हमारे यहाँ कोस्टल डेवलपमेंट के ऊपर हर कोई बात करता है, बीचेस बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली बीच फ्रंट के ऊपर कम होटल्स हैं, बहुत कम होटल्स हैं, ना होने के बराबर हैं। आप मुझे बताएं कि ये बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज दुनिया भर के अंदर दे आर कंसिडर्ड प्रीमियम। इन पाकिस्तान शुक्र है मौरीपुर रोड बना दी, वरना वी कुडंट इवन गेट टू द बीच। तो इसके बारे में क्या कर रही है हुकूमत, इसके बारे में क्या सोच रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी पहले भी डिस्कस हुआ है। हमारे पास बीचेस और सी साइड बहुत खूबसूरत जगह हैं। कराची से लेके आपका बीच शुरू होता है और पूरा गवादर तक जाता है। ये इतना कोस्टल एरिया बेस्ट है कि जिसकी इंतहा नहीं है, जिसमें बलूचिस्तान को भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर आज तक गवर्नमेंट का फोकस इस पे नहीं रहा है। इसको टूरिज्म के अंदर लाएं तो इधर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म आ सकता है। उसको फैसिलिटीज़ दी जाएं, अच्छे होटल्स हों, हाईवे अच्छे हों वहाँ पे, उसके लिए एक अच्छा तो क्या बैरियर, कल्चरल बैरियर है आपके ख्याल से? कोई कल्चरल बैरियर है? कल्चरल बैरियर भी है और कुछ गवर्नमेंट्स की उस पर फोकस नहीं है चीज़ें, जिसकी वजह से टूरिज्म जो है ना वो हमारा ज़ीरो पे खड़ा है। सिर्फ लोकल टूरिज्म है, ये पब्लिक इधर से उधर आगे पीछे जाती है। अब वो भी ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए कि महंगाई की वजह से। पहले लोग कराची से चलो जी 4 आदमी गाड़ी में बैठे और नॉर्दर्न एरिया निकल गए, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा यार 25-30 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगेगा। अभी वो पेट्रोल हो गया 1.5 लाख रुपए का उसके लिए, तो वो कैसे जाएगा? बात यहाँ ये है। सही है। अब महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इस कदर महंगाई हो गई है। गवर्नमेंट टैक्सेस, अभी आप ये देखें उन लोगों ने 10% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है बैंक्वेट के ऊपर। अब जो शादी ब्याह के लिए कोई आता है तो वो कहता है, जब वो देखता है कि यार मेरे 200 मेहमान हैं और ये 10% टैक्स है, 20,000 रुपये का ये भी मुझे देना पड़ेगा, वो कहता है घर के बाहर टेंट लगा लो या घर में कर लो शादी। अब होटलों में ख़ास तौर से 4 और 5 स्टार होटल्स का ये असर है कि हम आपको क्या बताएं कि खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी हमारी जो है ना वो बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, एंड इट्स एस्टॉनिशिंग कि मैनी टाइम्स इट इज़ चीपर। मैं कराची के लोगों को भी कहता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी भी पाकिस्तान के लोगों को, कि इट इज़ चीपर टू हैव ए वेडिंग और वेडिंग रिलेटेड फंक्शन in a 5-star or 4-star hotel. It is cheaper
देन गोइंग टू अ शादी हॉल, क्योंकि जब आप शादी हॉल में जाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू बुक द शादी हॉल डिफरेंटली, यू बुक द केटरर सेपरेटली, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग सेपरेटली, वेयर एज होटल्स के अंदर इट्स टर्न की। पता नहीं आप इस चीज से इत्तेफाक करें, पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आपको कुछ कहना चाह रहे थे कुरैशी साहब, तो मुकम्मल कर लें, फिर मैं बेग साहब की जानिब जाऊं। जी बिल्कुल, बात ये हो रही है कि शादी हॉल भी हैं, सबका बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, हमें इससे कोई शिकायत नहीं है कि क्या चीज़ क्या नहीं है, बस हमारी ये सबसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि पब्लिक को अच्छी सर्विस, अच्छा खाना दो, और उसको ये नहीं कि उसके साथ लोग हमारे यहाँ और मुनासिब दामों में दो, मुनासिब दामों में। हालांकि हम बाज़ टाइम कॉस्टिंग निकालते हैं, एक बाहर की मार्की में और एक 4 और 5 स्टार होटल में प्राइस का बड़ा फ़र्क आ जाता है। हमारे प्राइस कम होते हैं 4 और 5 स्टार के बानिस्बत बाहर मार्की वाले के, इसलिए कि वो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस करता है। फिर फूड कंट्रोल का काम होता है, हमारे पास फूड में नो कॉम्प्रोमाइज़ बड़े होटलों में, इसलिए कि उसकी SOP होती है, GM होता है, उसके एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है किचन के अंदर। हमारी कोशिश सब होटल वाले की होती है कि कम से कम खाना अच्छा दो और अच्छी क्वालिटी का दो, कि लोग आएँ दोबारा और चीज़ों को, और ये वैसे भी ईमान है, खाने में बेईमानी से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग करते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि भाई खाना थोड़ा दे दो, अच्छा दे दो। तो बहरहाल ये तो सब ऐसी चीज़ें जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के साथ हमारी रहती हैं, उनको हम फूड अथॉरिटी को भी बताते रहते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करें। जहाँ तक होटलों का मामला है, जहाँ तक टूरिज़्म का मामला है, अच्छे होटल पाकिस्तान में बहुत सख्त ज़रूरत है, उनको मेंटेन करना चाहिए। पहले गवर्नमेंट SRO देती थी तो उससे थोड़े बहुत होटल अच्छे अपग्रेड हो जाते थे। अब पिछले 15 साल से SRO बंद कर दिए गए, जो कुछ है वो लोकल ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें बड़ी मजबूरियां हो जाती हैं। कोशिश करते हैं कि लोकल काम से काम चला लें, पर बाज़ टाइम नहीं चलते जी। तो गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे बातचीत रहती है। आगे देखते हैं इसके ऊपर भी कि चीज़ें और ऑर्गेनाइज हो जाए और टूरिज़्म ऐसे ही अपग्रेड होगा कि इसको लाने के लिए हमें सबको कोशिश करना चाहिए, और गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी बनाए और एक अच्छा डिपार्टमेंट या अच्छी मिनिस्ट्री एक बनाए हैं जिसके ऊपर ये सारे काम हो सके। इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और मिलियंस के हिसाब से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट को सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम सब फोकस करके काम कर सकते हैं। ये बड़ा आम नुक्ता है, और यहाँ पर मैं बेग साहब आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे ममालिक के अंदर उनकी होटल इंडस्ट्रीज़, टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए चलती हैं, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। पॉलिसी जिसका आपने जिक्र किया कि वो मौजूद तो है, लेकिन इदारे शायद इतने फ़ाल नहीं हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एक तो ये बताएं कि उसकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करें। सेकंड जो बात अनवर कुरैशी साहब ने की, ये बहुत इसेंशियल है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़, इंटरनेशनल लेवल प्रॉपर्टीज़ नीड टू बी रेनोवेटेड एवरी फ्यू ईयर्स, दे नीड टू बी अपग्रेडेड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंज बता रहे हैं कि सम ऑफ द फिटिंग, सम ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू बी इम्पोर्टेड आर फेसिंग द सेम टैरिफ दैट रेगुलर पीपल आर। क्या कहते हैं आप? होटल को एक आप इंडस्ट्री के तौर पे जब ट्रीट करेंगे, अनाउंस करेंगे, तो वो फिर जाके वो फैसिलिटीज़ का इंटाइटल होगा जो इंडस्ट्री का इंटाइटलमेंट है, जिसमें ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट ऑफ चिलिंग यूनिट, प्लांट, फर्नीचर, और फिर आप होटल अपने पैसों से अपग्रेड हर 1.5-2 साल के बाद कर सकेगा। लेकिन अगर आपने उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं इक्विपमेंट मंगाने की, फर्नीचर फिक्चर मंगाने की, तो एक तो वो डिटोरिएट होगा, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, और इतने हैवी ड्यूटी के ऊपर ये चीज़ें मंगाई नहीं जा सकती। तो ये आपने अगर फ्लोरिश करना है होटल इंडस्ट्री को और टूरिज़्म को, तो इसको इंडस्ट्री के तौर के ऊपर आपको मानना होगा। दूसरी चीज़ एक मैं बतलाऊँगा कि जब मैं फेडरेशन का सीनियर नायब सदर और एक्टिंग सदर था, तो हमने ऑन अराइवल वीज़ा की अप्रूवल लेके दी थी, और उसमें फेडरेशन के लेटर हेड पे और कराची चैम्बर के लेटर हेड पे, बाकी चैम्बरों के भी लेटर हेड के ऊपर आप एक विज़िटर को अपॉन अराइवल वीज़ा दे देते थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन वगैरह को ख़ास तौर से एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता था।
इससे भी टूरिज़्म को बड़ा फ़रोग मिला है और Yes. बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके अपॉन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी हासिल करके पाकिस्तान आने शुरू हुए हैं। लेकिन उस प्रोसीजर को मज़ीद ईजी और आसान सहल बनाना बनाने की ज़रूरत है। जी जी हाँ, नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। बात ये है बेग साहब कि पाकिस्तान अपने आप को बड़ा कोई ऐसी डेस्टिनेशन तस्वुर करके अपनी वीज़ा पॉलिसी डिवाइस कर रहा है जैसे सारी दुनिया तड़प रही है पाकिस्तान आने के लिए। मतलब दूसरे ममालिक के अंदर ऑन अराइवल वीज़ा मिल रहा है, आप भी दें। दूसरा ये है कि चंद ममालिक की आप लिस्ट बना लें, ज़रूरी नहीं कि टिट फॉर टैट हो और हम जो हैं हर एक के साथ रेसिप्रोकेट करें। बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके पास काफ़ी ज़र मुबादला होता है, तो दे कैन ब्रिंग इट टू पाकिस्तान एंड स्पेंड ऑन टूरिज्म। यू शुड गिव देम अ वीज़ा ऑन द एयरपोर्ट। क्या कहते हैं आप? यू शुड गिव आप देम। सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वीज़ा देने का क्राइटेरिया है उसमें पहला क्राइटेरिया आता है रेसिप्रोकल बेसिस पे। जिन ममालिक ने हमें अपॉन अराइवल वीज़ा दे रहे हैं उनको हम दे दें। फिर सिंजन कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, उन वो कैटेगरीज़ हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि ये आदमी यहाँ रुकेगा नहीं। फिर दहशतगर्दी का जो एक मसला चल रहा है, हमारा बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान और दूसरे ऐसे चंद ममालिक जहाँ दहशतगर्दी की लहर है, वहाँ के लोगों को पाकिस्तान में अपॉन अराइवल या वीज़ा फ्री आके यहाँ गुम हो जाना भी आपकी एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली जो जोग्राफाई तौर पे जहाँ जो इसका महल वक़ू है उसमें हमें वीज़ा पॉलिसी को बड़ी एहतियात से बनाना पड़ता है, लेकिन बनाई जा सकती है। नहीं, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन क्रिएट करें और जैसे आपने कहा कि निज़ाम को सहल बनाएं, जी हाँ, ताकि जो है वो वीज़ा का हसूल जो है बड़ा आसान हो। देखिए बिलावल साहब से अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी सीएम हाउस में। वो आए हुए थे और वो इथियोपिया का जो एक डेलीगेशन है 45 बिजनेसमैन और 5 मिनिस्टर फॉर स्टेट आए हुए थे। तो हम लोगों से मुलाकात कराई थी, पूरी कैबिनेट भी थी सीन, और बिलावल साहब ने बड़ा वेलकम उनको कहा। सुबह वो पहली फ़्लाइट उनकी इथियोपियन एयरलाइन की पाकिस्तान आई थी, तो उसको रिसीव भी गए हम। कहने का मकसद ये था कि एयरलाइनें खुलेंगी, एयरलाइन के रूट खुलेंगे, ईजी रूट एयरलाइन के पाकिस्तान के बनेंगे तो टूरिज्म को फ़रोग होगा। ये आपने ऐसा नुक्ता बोल दिया जिसकी वजह से जो है मेरे ख्याल से इसको समअप करने में प्रोग्राम को आसानी रहेगी। अनवर कुरैशी साहब, एक दौर था कि पाकिस्तान जो था वो प्रीमियर ट्रांजिट लोकेशन था। ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक इतने ज़्यादा उस ज़माने में फ़ाल नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 80s and the mid 80s, and Karachi used to be the main destination. People used to come here at the airport, just like they stop in transit for many countries in the Gulf. They used to stop here and they used to stay in our hotels, they used to shop in our markets. Unfortunately ये एयरलाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ओपन स्काई पॉलिसी के बाद से वी हैव बीन सफरिंग अ लॉट। इट वाज अ गुड डिसीजन बट वी हैव बीन सफरिंग अ लॉट। आपके ख्याल से इसको रिवाइव करने का क्या तरीका है? इसका रिवाइज करने का तरीका तो अब बहुत दूर निकल गया है। पहले एक दौर में, आज से पीछे आप 20 साल पीछे चले जाएं या थोड़ा इससे आगे, तो कराची जो था एक हब था, इसको मिड कहते थे, और इधर एक होटल बना हुआ था जो अभी रमादा के नाम से, उसका नाम था होटल मिडवे हाउस। वो KLM ऑपरेट करता था। तो कराची से पूरी आपकी यूरोप और एशिया की ट्रांजिट फ़्लाइटें यहाँ से होके जाती थी और यहाँ इस कदर टूरिज़्म आता था और एयरलाइन आती थी, ये सारा का सारा उठ के जो है वो मिडिल ईस्ट में, दुबई में चला गया। बिकॉज के हमारे लोगों ने इसको फोकस नहीं कर पाए हैं, और वो बिलियंस डॉलर्स का सारा बिजनेस जो है ना पाकिस्तान से चला गया। जी जी। फिर हमारे साथ बदकिस्मती हुई कि PIA जो है ना वो डे बाय डे जो है ना वो लो कैरियर में चली गई, और उसकी वजह से भी टूरिज़्म को बहुत धचका लगा पाकिस्तान में। पहले ये बड़ी एयरलाइन थी समझे, और एयरलाइनें वैसे भी ख़त्म होती जा रही है हमारे पास। इसकी वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो फॉरेन कैरियर को हमने इजाज़त तो दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने,
पर वो इतना ट्रैफिक नहीं आता, इसलिए कि फेयर ज़्यादा बढ़े हुए हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ज़रा टूरिस्ट अपनी कैलकुलेशन करता है तो वो थोड़ी ऊपर चली जाती है। फिर हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि टूरिस्ट आए तो हम उसको कुछ चीज़ें दें, कोई ट्रांसपोर्ट अच्छी दें, कोई उसको हम सिक्योरिटी दें, कोई अच्छे होटल्स दें, रीजनेबल प्राइस दें। ये सब पॉलिसी गवर्नमेंट बना के दे तो फिर आगे चीज़ों को लेके जा सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। ये बड़ा अहम नुक्ता है ये और इसके एक बारे बात में अली साहब, जी जी पाकिस्तान दुनिया में 83 नंबर पे टूरिज्म में है। इसके माने हम बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। मैंने आपको जो 10 ममालिक के नाम दिए, जिसमें फ्रांस था, जिसमें इटली था, स्पेन था, अमेरिका था, चाइना था, तुर्की था, मोरक्को था, ये 10 ममालिक हैं कि आदमी जब भी सोचता है अगर सफ़र करने का एज ए टूरिस्ट, तो ये ममालिक उसका पहली चॉइस होती है। आप इनको स्टडी करें, उनका सक्सेसफुल मॉडल को रिप्लिका करें। आप 83 नंबर पर हैं और भाई 50वें नंबर पे भी अगर आ जाएं, 40 पे भी आ जाएं, आप आ सकते हैं। लेकिन हमने सिंसियर अफोर्ट्स नहीं की, ये जानते हुए कि हम एक एक डॉलर को तरस रहे हैं। और अगर हमारा टूरिज्म डेवलप हो जाता है, मेरे ख्याल से दिस इज फूड फॉर थॉट फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन द सिमिलर सब्जेक्ट, और मैं चाहूँगा इसकी इन कंटिन्यू हम इसको आगे लेकर चलें। और मैं थैंक बोथ द गेस्ट और मैं वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।